हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछली कड़ी में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हमने बताई है। आज की हमारी टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हमारा जो क्रमवार जो सिलसिला चल रहा है, एक साथ टेंस भी कंटिन्यू है। जिन विद्यार्थियों को, जिन भाई बहनों को अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो टेंस वाला भी वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा जिनको अगर पैसिव वॉइस देखना है तो ये सभी हमारे टॉपिक सीरीज चल रहे हैं। इसे क्रम वाइज आपको ग्रामर से रिलेटेड प्रत्येक वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसके लिए मैं कुछ जरूरी चीजें पहले नोट कर दिया हूं। इसमें मैं आपको असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? स्वीकारात्मक, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। मैं बार बार हर टेंस में भी बताया हूं कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्य होते हैं, जिसको असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, हेल्पिंग वर्ब जो बनती है पैसिव वॉइस में शैल, विल, कोई एक लगेगा। इसके अलावा बी सबके साथ कंपलसरी रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई नाउन है तो जो कहते हो प्रोनाउन है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखी जाती है। अगर प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस के संबंध में दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो में जाके देखिए, प्रोनाउन की तीनों कॉलम में हमने बेहतर तरीके से उसको वर्णन किया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, अगर जानते हैं तो बढ़िया है। तो चलिए आज हम कुछ एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस के, इसके बाद मैं तुरंत ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, राम विल प्ले फुटबॉल, ये हमारा सेंटेंस है। आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें शैल या विल का प्रयोग होता है। तो इसमें राम विल प्ले फुटबॉल, तो हमने स्ट्रक्चर लिखा है पैसिव वॉइस इसकी चेंज करने के लिए। पैसिव वॉइस में इसको कैसे बदलते हैं? तो ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस, कभी कभी होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट न देकर के ऑब्जेक्टिव केस दे देता है, और कभी कभी दोनों उपलब्ध होते हैं। तो आप जिसमें दोनों उपलब्ध होते हैं उसको दो तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे। आज इसमें मान लीजिए केवल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे। जैसे इसमें देखिए हम क्या क्या है, राम सब्जेक्ट है, इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, प्ले जो है वर्ब है, और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। फुटबॉल, पहला अक्षर जब लिखेंगे, चूंकि यहाँ स्मॉल में था ना, पहला अक्षर लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं, सॉरी एफ डबल ओ, फुटबॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस में से कोई एक, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हूं तो कोई एक, तो चूंकि मैं ऑब्जेक्ट लिख दिया तो इतना तक तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद शैल या विल में से कोई एक, तो शैल किसके साथ होता है? तो जब भी आपको मैं बताया हूं कि केवल आई और वी जब कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, तभी शैल होगा। आजकल तो कॉमन इंग्लिश में विल ही सबके साथ कंपलसरी है, लेकिन ग्रामरली देखिए तो शैल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो विल भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। विल सबके साथ ही हो गया आजकल। तो यहां पर हम देख रहे हैं फुटबॉल है, तो फुटबॉल के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? विल। शैल या विल में से कोई एक हो गया। उसके बाद क्या जोड़ेंगे? बी, तो बी हमने लोग यहां पे जोड़ दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? तो मात्र इसमें ईडी जोड़ देते हैं। प्लेड सेकंड फॉर्म भी हो जाता है और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है। तो प्ले लिखा, इसमें ईडी केवल जोड़ेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म में यही होता है। ठीक, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई, बाई यहां जोड़ना है। उसके बाद जोड़ना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम नाम है, नाउन है, तो जो कहते हो लिख देंगे राम, फुल स्टॉप। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राम। इसमें था राम विल प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलेगा। इसमें हो गया फुटबॉल विल बी प्लेड बाय राम, फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाएगा। सेम चीजें होती हैं, बस पैसिव वॉइस में होता है वाक्य बोलने का तरीका क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब देखिए जो दूसरा सेंटेंस है, इस पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर आप सोचेंगे कि तुरंत आपको 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियो में कोई समझा दे एक्सप्लेन करके, तो वो तो केवल नोट करके अपने ही पढ़ के समझ जाएंगे।
लेकिन आपको समझना है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी है, जिसमें अगर थोड़ा सा समय लगता है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, भली भांति मैं आपको समझाऊंगा, इसमें बट कोई नहीं, एक बार आप देख लेंगे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे आप। देखिए, वी शैल गिव हिम सम मनी ऑन संडे। इसमें देखिए क्या है, वी सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, गिव क्या है, यहाँ पे वर्ब है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी ऑब्जेक्टिव केस रहती है वह वर्ब के बाद ही रहती है। सम मनी ये ऑब्जेक्ट है, ऑन संडे जो है अदर वर्ड्स है। जैसे किसी भी वाक्य में अदर वर्ड्स अन्य शब्द आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस में भी अदर वर्ड्स होते हैं, जो कहते हैं वही सेम लिख दी जाती है। जैसे देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू देखिए। सम मनी इसमें ऑब्जेक्ट है, ये सम मनी जो ऑब्जेक्ट है इससे हम शुरू करते हैं। तो पहले हमारा स्ट्रक्चर कहता है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, तो ऑब्जेक्ट हम लिख दिए सम मनी। सम मनी, ठीक। उसके बाद सबके साथ हमको विल ही प्रयोग करना है, मात्र कहीं अगर आई भी मिले तो सेल का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ भी अगर विल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर दिया विल, बी सबके साथ इसमें पैसिव वॉइस में जुड़ जाती है कंपलसरी। देखिए, सम मनी विल बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिव है, तो गिव गिव GAVE सेकेंड फॉर्म होती है, GIVEN मात्र इसमें एन जोड़ देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन। उसके बाद चूंकि अब इसमें हम ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो गिव के बाद जैसे यहाँ पे हिम था ऑब्जेक्टिव केस, तो उसको ज्यों कहते हैं यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस से तो हम बना नहीं रहे हैं, तो इसको ज्यों कहते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक। सम मनी विल बी गिवन हिम, उसके बाद बाई जोड़ेंगे और उसके बाद हम जोड़ेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, वी। आप देख रहे हैं वी, तो चूंकि वी क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो होता है जब बाई के साथ जब जुड़ता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है, तो वी की ऑब्जेक्टिव केस अस होती है। जैसे वी सब्जेक्टिव होता है, आवर रिलेटिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है। मैं बार बार जब भी प्रोनाउन का जिक्र होता है, जब भी किसी सेंटेंस में आता है, तो मैं बार बार इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो ये सभी चीजें आपकी तैयार होती रहे। तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। इसके लिए मैं पहले ही वीडियो टेंस के शुरू में ही पढ़ाने से पहले ही मैं टोटल वीडियो प्रोनाउन का दे दिया था, क्योंकि इसका हर जगह यूज होना था, इसीलिए आपको मैं पहले ही प्रोवाइड कराया था। उसको अगर नहीं अब तक देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक टेंस में यूज होना है उसका। देखिए, अब सम मनी विल बी गिवन हिम बाय अस, ये पहला तरीका हो गया। अगर आप चाहें तो इसको, चूंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस भी है, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर में पहले लिखा हूं ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस भी है इसमें, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस से अगर बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस इसमें क्या है, हिम। तो हिम को हम क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हिम की सब्जेक्टिव केस लेंगे। तो हिम किससे बना है, कौन से प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस है ये, हिम जो बना है ही से बना है, ही, हिज, हिम। तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या होगी, ही। तो हम इसको लिखेंगे अगर दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस को, ही। हिम को हम ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में था ऑब्जेक्टिव केस में, इसको हम सब्जेक्टिव केस में बनाए तो ही हो गया। और ही के साथ भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल। हेल्पिंग वर्ब चूंकि अब ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए, उसके बाद हमको हेल्पिंग शैल या विल में से कोई एक ही लिखना था तो विल लिख दिए। उसके बाद हम जोड़ेंगे इसके साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी रहेगी, तो गिवन। उसके बाद जैसे अब इसमें हम हिम को छोड़ दिए थे, यहाँ पर हिम को हमने वर्ब के साथ छोड़ दिया था, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं यूज करें तो ऑब्जेक्ट जो कहते हो जहां पे है वहीं पे छोड़ देंगे, तो सम मनी। ये चीज में थोड़ा सा हमने अदर वर्ड छोड़ दिया, अदर वर्ड को ज्यों कहते हो, क्योंकि ये ऑन संडे जो है, ये इसके बाद अस के बाद ऑन संडे हम लिख सकते हैं। अभी मैं समझा दे रहा हूं दोबारा। ही विल बी गिवन सम मनी, ठीक, ही विल बी गिवन सम मनी बाई, जैसे वी का इसमें अस है तो इसमें भी अस हो जाएगा। अब ऑन संडे जो ये बच रहा है ये अदर वर्ड्स है, इसके साथ भी वही सेम चीजें हो जाएंगी, इसके साथ भी उसके साथ सेम चीजें हो जाएंगी। अतः जब हम इसको बनाएंगे टोटल लिखेंगे तो सम मनी विल बी गिवन हिम बाय अस ऑन संडे, इसके साथ बन जाएगा तो बनेगा ही विल बी गिवन सम मनी बाय अस ऑन संडे। तो ऑन संडे इसलिए मैं नीचे नहीं लिखा हूं क्योंकि ये जो अदर वर्ड्स होता है पैसिव वॉइस में, जैसे आप देखें एक्टिव वॉइस में सबसे किनारे था तो पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में इसको जोड़ देंगे। कई लोग होते हैं इसको बाई से पहले भी जोड़ देते हैं, जैसे इसको पढ़ने का तरीका हो जाता है सम मनी विल बी गिवन हिम ऑन संडे बाय अस, ये भी सही है।
लेकिन आपके लिए मैं आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका, कि आपको जो अदर वर्ड्स है वाक्य में उसको सबसे लास्ट में, जैसे एक्टिव वॉइस में रहे उसको पैसिव वॉइस में, उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो बाकी आप इस दो तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और रही बात कि आप समझने के लिए कि कई लोग होता है कि वाक्य को इधर से उधर कर देते हैं, कि पहले मान लीजिए ऑन संडे जो है ये अदर वर्ड्स है, इसको कई बार शुरू में भी लिख दिया जाता है। उस टॉपिक पे भी बात की जाएगी, पहले आप जनरली टॉपिक पे बस पहले समझिए। जब एक बार समझ जाएंगे जनरली टॉपिक, तब हार्ड जो एग्जाम्पल होते हैं उसका भी मैं एक्सरसाइज आपको करा दूंगा, वो भी टेंस वाइज, क्रम वाइज। फिलहाल देखिए अगला एग्जाम्पल, दे विल नॉट टीच अस इंग्लिश टूडे। देखिए दे है इसमें सब्जेक्ट, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, निगेटिव में है वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस के मैं बताया हूं दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप इसमें देख रहे हैं यहां पे निगेटिव दे दिया है। टीच है वर्ब है, अस ऑब्जेक्टिव कैसे, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, और टुडे क्या है, अदर वर्ड्स है। तो अदर वर्ड टुडे, जैसे इसमें हमने ऑन संडे को छोड़ा था वैसे टुडे को भी लास्ट में अदर छोड़ देंगे। बाकी हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्टिव केस से है। तो अगर ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। तो शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट से अगर बनाते हैं पहले, इसी को भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। कई बार वाक्य में होता है कि केवल ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, दे विल नॉट टीच अस टुडे या दे विल नॉट टीच अस, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो मजबूरी हो जाती है कि हमको केवल ऑब्जेक्टिव केस से ही बनानी है। लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख दिया हूं ताकि दोनों तरीका मैं आपको समझा सकूं। अगर यहां तक अस तक ही वाक्य रहे तो केवल आपको ऑब्जेक्टिव केस से ही बनानी पड़ेगी, और अस ना रहे तो ऑब्जेक्ट से बनाना तो मजबूरी है, कंपलसरी है ये। तो दोनों तरीका देखिए, इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा इसको इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश। और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे विल। निगेटिव है, जैसे यहां पर नॉट लगा था तो इसके बाद भी हम क्या लगाएंगे, नॉट। और बी जो जोड़ा जाता है वह क्या होता है, जब अगर निगेटिव रहता है तो शैल या विल जो भी लगाते हैं उसके बीच में नॉट लगाने के बाद तब हम बी जोड़ते हैं, ठीक। इंग्लिश विल नॉट बी, और इसी बाद वर्ब क्या है, टीच। टीच माने होता है पढ़ाना, तो टीच का सेकंड फॉर्म टाट होता है, थर्ड फॉर्म भी टाट ही होता है, TUGHT, ठीक। इंग्लिश विल नॉट बी टाट। उसके बाद अस चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है, टीच के बाद जैसे लगा था वैसे टाट वर्ब, इसको थर्ड फॉर्म में बदले तो इसको भी हम ज्यों कहते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस से बनाए नहीं है, अस को हमने ज्यों कहते हो लिख दिया। वर्ब के बाद ही चूंकि लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, ध्यान देना है आपको। भले ही वो थर्ड फॉर्म में रहे, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कभी भी रहे, वर्ब के बाद ही लिखना है उसको, ऑब्जेक्टिव केस। तो इंग्लिश विल नॉट बी टाट अस। उसके बाद बाई दे है, यहां सब्जेक्ट क्या है, दे। दे भी क्या है, प्रोनाउन है, तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो दे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस है, देयर, THEIR, देयर रिलेटिव होता है, THEM देम जो होता है इसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है, तो देम, ठीक। अब देखिए ये टुडे बच रहा है, तो टुडे जैसे इसमें सेम अदर वर्ड्स में जुड़ा है तो इसके साथ भी हम जोड़ देंगे यहाँ पे टुडे, बस। जैसे इसमें लास्ट में था वैसे इसमें भी लास्ट में कर दिए। इंग्लिश विल नॉट बी टाट अस बाई देम टुडे, ये हो गया। इसी को दूसरे तरीके से देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस से बनाते हैं तब क्या होगा, अस। अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब अस की हम सब्जेक्टिव केस लेंगे तो अस किससे बना है, वी से बनता है। वी सब्जेक्टिव होता है, आवर रिलेटिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है। तो अस की सब्जेक्टिव केस क्या होगी, वी। तो हमने लिख दिया वी। अब देखिए वी के साथ क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, तो शैल प्रयोग करेंगे। विल भी लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ग्रामरली देखिए तो शैल प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बोलचाल की भाषा में विल का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो वी शैल, चूंकि हमने अस इसको हमने इसका सब्जेक्ट बनाया है तो ये बन गया है वी। इसके साथ चूंकि स्ट्रक्चर भी कहता है ऑब्जेक्ट से बना रहा है तो ऑब्जेक्ट फॉलो करिए, ऑब्जेक्टिव केस से बनाया तो ऑब्जेक्टिव केस का जो है सब्जेक्टिव रूप लिख देते हैं यहाँ पे। तो अस को हमने बना लिया वी, वी के साथ हमने सेल कर दिया, इसके साथ हम चूंकि निगेटिव है तो इसके साथ क्या जोड़ेंगे, नॉट। उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वही होगा टाट। अब यहां पर चूंकि अब जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग तो नहीं किया, तो ऑब्जेक्ट जो कहते हैं अपनी जगह पे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसमें अस को जो कहते हैं छोड़ा था वैसे यहाँ ऑब्जेक्ट को जो कहते हैं छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश, ठीक। उसके बाद इसको आप अब यहां लिख सकते हैं टुडे बाई
देम, या यम हम 2 बार लिख चुके हैं, देम THEM, देम। यहां पे हम चाहें तो टुडे बाई देम लिख सकते हैं, या बाई देम टुडे। ठीक, ये हो गया। वी शैल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाई देम टुडे। तो ये असर्टिव सेंटेंस के पार्ट में आपने देखा कि 2 तरीके से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से बनाए, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस से बनाए। क्योंकि अगर आपको बात करना है तो एक ही तरीका आपको प्रदर्शित करना है, लेकिन दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया हूं। इससे बेहतर जानने के लिए आप सबसे पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी डिक्शनरी वगैरह का प्रयोग कीजिए, वर्ब की तीनों फॉर्म के बारे में जानकारी रखिए। और बहुत इजी होता है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत मामूली सा उसमें डिफरेंट होता है, चेंजिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। फिलहाल तुरंत आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूं, तब तक इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो अब देखिए इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं पहले ही नोट कर दिया हूं ताकि आपका समय कम लगे, और समझिए आप ध्यान से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, जैसे उसमें हो रहा था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव केस के बाद शैल विल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस से पहले, जैसे टेंस में जो भी मैं आपको बता रहा था तो इंट्रोगेटिव सेम ऐसे बनते थे, तो इसमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस से पहले ही हमको शैल विल का प्रयोग करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू बुक। ये न्यू बुक ऑब्जेक्ट है, तो ये न्यू बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए मतलब क्या, इसके साथ भी विल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि मात्र आई वी अगर इसमें अगर होता है सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, तभी हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल ए न्यू बुक। और इसमें जो बी होता है, जैसे उसमें के साथ शैल विल के बाद ही बी का हम प्रयोग कर रहे थे एसर्टिव में, लेकिन यहाँ पे होगा जो ऑब्जेक्ट के बाद ही होगा, तो बी यहां कर दिए, विल ए न्यू बुक बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, यहाँ देखिए बाई BUY, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, BUY, ये बाई खरीदने वाला है। तो बाई का जो थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बाट होता है, BOUGHT। ठीक, विल ए न्यू बुक बी बॉट। उसके बाद बाई जोड़ेंगे, और उसके बाद से इसके साथ जो यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, तो यू ही होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस यू, रिलेटिव केस योर, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है, तो हमने यहाँ पे यू कर दिया। अदर वर्ड्स क्या है, टुमारो, तो टुमारो को ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। विल ए न्यू बुक बी बॉट बाय यू टुमारो। अब दूसरा देखिए, हाउ विल राम नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर। राम यह प्रश्न यहां हल कैसे नहीं करेगा, राम यह प्रश्न यहां हल कैसे नहीं करेगा। हाउ का मतलब कैसे से, तो यहां पे देख रहे हैं W स्टेप में है, तो हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड सेम है, तो ऐसे इसमें भी क्वेश्चन वर्ड ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, इसमें पैसिव वॉइस में भी। अब बाकी हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो विल। ठीक, ऑब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव केस आता तो क्या होता, वर्ब के बाद ही होता, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं तो ऑब्जेक्ट ही लिखना है, तो होगा दिस क्वेश्चन। ठीक, हाउ विल दिस क्वेश्चन, अब चूंकि क्या है, निगेटिव है ये, जैसे यहां पे देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, तो इसे इसमें ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। और उसके बाद क्या जोड़ेंगे, बी। कभी भी अगर बी जोड़ना है तो हमेशा नॉट उससे पहले ही रहेगा अगर निगेटिव में है तो, जैसे आपको मैं पिछले एग्जांपल में बताया हूं। तो हाउ विल दिस क्वेश्चन नॉट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व है, सॉल्व माने हल करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म जब बनाने, सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या मात्र डी जुड़ जाता है इसमें, तो सॉल्व्ड, SOLVED, सॉल्व्ड। उसके बाद बाई जोड़ेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, राम नाउन है तो राम लिख देंगे। अब हियर अदर वर्ड्स है, तो हियर इसमें भी ज्यों का त्यों हम यहाँ पे नोट कर देंगे, हियर माने यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिए। अर्थात हाउ विल दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व बाय राम हियर, या इसको ऐसे भी बोल सकते थे, हाउ विल दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व हियर बाय राम। ये ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड था ये बाई से पहले भी आ सकता था,
मैं बार बार आपको बता रहा हूं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं, जो अदर वर्ड्स रहे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पैसिव वॉइस में उसको लास्ट में कर देंगे तब भी सही है, आपका वाक्य एकदम बिल्कुल 100% सही। अब देखिए ये हमारा अगला जो वाक्य है इसको दो तरीके से बनाना है, क्योंकि वाई शैल आई गिव यू 50 रुपीज, मैं तुम्हें 50 रुपया क्यों दूंगा। ठीक, अब इसमें क्या है, ये भी डब्ल्यू स्टेप में है, क्वेश्चन वर्ड इसमें भी है। इसके अलावा चूंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस भी है और 50 रुपीज जो ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए तो आप देख ही रहे हैं ऑब्जेक्ट से कैसे बना रहे हैं। 50 रुपीज है ये, तो ऑब्जेक्ट से मैं दो एग्जांपल आपको समझा चुका हूं। अब ऑब्जेक्ट से बना के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको सही से कर पाते हैं कि नहीं। मैं फिलहाल इसको ऑब्जेक्टिव केस से आपको बना के दिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव केस में यू दिया हुआ है, तो यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, जैसे इस वाक्य में मैं बताया हूं, यहां भी यू था, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू हुआ, तो ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है और सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तब भी क्या होगा, यू ही होगा। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल ही होगा। तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई है, तो वाई को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो विल, इसकी सब्जेक्टिव बनाएंगे तो यू ही होगा, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे हम। उसके बाद गिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ना है, स्ट्रक्चर क्या कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव गिवन, मात्र एन जुड़ जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। बहुत इजी होता है, एक बार ध्यान देने की केवल जरूरत है। वाई विल यू बी गिवन ऑब्जेक्ट है, तो चूंकि हमने ऑब्जेक्टिव किससे बनाया इसको, तो ऑब्जेक्ट को ज्यों करते हुए लिखेंगे 50 रुपीज, और उसके बाद अदर वर्ड तो कुछ है नहीं इसमें, ज्यों कहते हुए क्वेश्चन मार्क कर दिए इसको। वाई विल यू बी गिवन 50 रुपीज, चूंकि इसके साथ भी क्या करना है, सॉरी इसमें अभी हमको काम करना है बाई। अब चूंकि क्या है आई इसमें सब्जेक्ट है ना, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई विल यू बी गिवन 50 रुपीज बाई मी, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट से कैसे करके बनाना है, अगर आप समझे होंगे तो इसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तब भी हमें बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारी आने वाली अगली वीडियो होगी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस, इसके अलावा हमारे टेंस में जो वीडियो चल रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की चल रही है। अगला हमारा टेंस में भी अगला वीडियो जारी होगा, पैसिव वॉइस की भी वीडियो जारी होगी। जब ये टेंस और पैसिव वॉइस एक साथ समाप्त हो जाएगा फिर मैं आपको नरेशन, सिंथेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मन से पढ़ाई कीजिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छी तरीके से समझिए इसको, ऐसा नहीं अपने समय को आप गंवाएं। अगर समय दे रहे हैं तो समझिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करके पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।